हाय एवरीवन, माय नेम इज एबिगेल और मैं 16 साल की हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन दिनों हमारे आसपास कितनी सारी स्मार्ट डिवाइसेस मौजूद रहती है? स्मार्ट कार्स, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर्स, स्मार्ट वॉचेस। ऑफ कोर्स ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन कभी कभी स्मार्ट डिवाइसेस केवल यूजफुल ही नहीं बल्कि डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल टेल यू व्हाई यू शुड नॉट एंट्रस्ट योर लाइफ टू टेक्नोलॉजीज। मेरे पेरेंट्स हमेशा से हर तरीके के स्मार्ट डिवाइसेस के फैंस थे। हमारे घर को आसानी से हाउस ऑफ द फ्यूचर कहा जा सकता था। इसके अंदर मौजूद हर चीज पूरी तरह से ऑटोमेटेड थी। ये हमारे पास मौजूद फूड का अमाउंट ट्रैक करता था और अगर कोई चीज खत्म हो जाती थी तो इसे ऑर्डर कर देता था। किसी के रूम में आने पर लाइट्स ऑन कर देता था। अंदर ठीक से एयर सर्कुलेशन ना होने पर खिड़कियां अपने आप खोल देता था। Not to mention, all the other devices were connected to the general network and made our lives as comfortable as possible. ईव हमारा घर रन करती थी। ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम था, जो हमारी फैमिली का ख्याल रखती थी और घर का सारा काम संभालती थी। You may be wondering where all of that had come from. Actually, मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ खुद डिजाइन किया था। मेरी मॉम एक बड़ी हाईटेक कंपनी में मार्केटर का काम करती थी और मेरे डैड सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। उनके लिए हमारे घर को इम्प्रूव करना उनकी सेकंड जॉब थी। जाहिर तौर पर मुझे और मेरे भाई को जल्दी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की आदत पड़ गई। I had a lot of electronic gadgets and all the toys of the 3-year-old Jeremy were smart ones. मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट था। मॉर्निंग में मैं बेड से बाहर निकले बिना अपने लिए कॉफी बना सकती थी। मुझे बस इतना कहना था, ईव, मेक मी अ कप ऑफ कैपुचिनो। It will be ready straight away. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब आता था और 10 मिनट बाद ही किचन से फ्रेश कॉफी की स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। हमें टेक्नोलॉजीज की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई थी कि आखिर में हमने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। मेरे पेरेंट्स घर से ही काम करते थे और मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी तो मैं इसे घर पर ही मंगा लेती थी। लेकिन जब मॉनिटर को लगातार देखते रहने की वजह से मेरी आंखें हर्ट होने लगती थी, तब कभी कभार मैं वॉक पर चली जाती थी। ऐसी ही एक वॉक के दौरान मैं चार्ली से मिली। मैं जंगलों से गुजर रही थी कि तभी अचानक मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। I was left without a GPS and didn't know how to get back home. मुझे घबराहट हो रही थी। तभी अचानक मुझे लगभग 18 साल का एक लड़का बाइसिकल चलाता हुआ दिखाई दिया। उसने मेरे पास रुककर पूछा कि मुझे क्या परेशानी है। We got to talking and he offered to walk me home so I wouldn't get lost again. पूरे रास्ते हमने ढेर सारी बातें की और उसने मुझे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। It was incredible. मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी भी दुनिया में उसके जैसे लोग होते हैं। The thing is, Charlie and his family almost never used any modern devices and lived as one with the nature. जरा सोचिए, उसके पास बटन्स वाला विंटेज फोन था और उसने जीपीएस के बारे में कुछ नहीं सुना था। उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि मैं अपने घर से बस 1 किलोमीटर की ही दूरी पर जंगलों में खो गई थी। वो अक्सर अपनी बाइक से उससे कहीं ज्यादा दूर दूर तक जाता था। Charlie liked going to a gorge to swim in the mountain river. जब उसने मुझे अपने एडवेंचर के बारे में बताया तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आफ्टर ऑल, मैंने बस इंटरनेट पर ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था। मैं भी तुरंत वो सारी चीजें ट्राई करना चाहती थी, लाइक गोइंग ऑन अ रियल एडवेंचर एंड सीइंग वाइल्ड एनिमल्स एंड स्विमिंग इन द रिवर एज वेल। चार्ली ने कहा कि वो मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर देगा। हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए और उसके बाद बातें शुरू कर दी। चार्ली के पास कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं था, इसलिए वो बस मुझे फोन कॉल करता था और हम जंगल में उसी जगह मिला करते थे जहाँ मैं पहले खो गई थी। उसने मुझे बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मस्ती करना सिखाया। Eventually, I realized that life was much more interesting if you were not looking it through a computer screen. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत जल्दी ही नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत सारा टाइम बाहर बिताने लगी हूँ। मैंने अपने मॉम डैड को बताने की कोशिश की कि कभी-कभी गैजेट से ब्रेक लेकर नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरी बात सुनकर मेरे पेरेंट्स हंस पड़े। अरे बेटा, क्या तुम जानती हो, इंटरनेट पर तुम जैसा चाहो वैसा नेचर देख सकती हो और हमारा स्मार्ट एयर फ्रेशनर है ना, वो रूम को रियल फॉरेस्ट की स्मेल से भर देगा, मेरे डैड ने कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि कभी-कभी बाहर टहलना बहुत जरूरी होता है। आफ्टर ऑल, इससे हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। लेकिन मेरी मॉम ने मुझे एक स्मार्ट एक्सरसाइज मशीन पकड़ा दी जो बिना किसी एफर्ट के मेरी बॉडी को ट्रेन कर सकती थी। ये आज तक का सबसे एडवांस मॉडल है। तुम अपने बेड से निकले बिना स्पोर्ट खेल सकती हो, उन्होंने खुशी से कहा। शॉर्ट में बताऊं तो मैं अपने पेरेंट्स को हमारे कंफर्टेबल स्मार्ट हाउस से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं कर पाई और वो सब नहीं दिखा पाई जो चार्ली ने मुझे दिखाया था, द रियल वर्ल्ड। उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में इतना ज्यादा यकीन था कि वो उसके बिना एक दिन भी नहीं बिता सकते थे। एंड देन
I decided to go about it cunningly. मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहती थी कि टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस डिवाइस भी कभी-कभी गलतियां करता है और अपनी जिंदगी पूरी तरह से उनके हाथ में सौंप देना बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने चार्ली की मदद मांगी। He listened to my plan and agreed to help me play a little prank on my parents. मैंने चोरी से चार्ली को हमारे घर में घुसा दिया। उसे एटिक में छिपना पड़ा क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरास नहीं थे और मेरे पेरेंट्स ऊपर नहीं जाते थे। And so, from time to time, he would come down and walk around the house undetected. वो विंडोज खोल देता था, अप्लायंसेस को ऑन कर देता था, हमारा रेफ्रिजरेटर खाली कर देता था। जाहिर तौर पर थोड़े टाइम बाद डैड ने नोटिस किया कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। AI वैसे काम नहीं कर रही थी जैसे उन्होंने इसे प्रोग्राम किया था। डैड को लगा कि ईव में खराबी आ गई है और उन्होंने इसे टेस्ट करना शुरू कर दिया। Obviously, he did not find anything. लेकिन चार्ली बस इतने पर ही नहीं रुका। मैंने उसे हमारे घर की सभी डिवाइसेस यूज करना सिखा दिया और उसने मेरे पेरेंट्स को पागल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो टीवी ऑन कर देता था। मेरे डैड भागकर उसे बंद करने जाते थे। तब तक चार्ली बाथरूम में रखी वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर देता था। मेरी मॉम को पता था कि उन्होंने ऐसा कोई कमांड नहीं दिया, इसलिए वो भी परेशान हो जाती थी। और जब मेरे सरप्राइज पेरेंट्स लिविंग रूम में वापस आते थे तब उन्हें फुल पावर पर चलता हुआ हीटेड फ्लोर मिलता था। मेरे डैड ये मान चुके थे कि हमारा स्मार्ट हाउस हैक हो गया है और कोई इंटरनेट से उसे कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने फिर से ईव को टेस्ट करना शुरू कर दिया, पर उन्हें इस बार भी कुछ नहीं मिला। मेरे पेरेंट्स हर दिन और ज्यादा रेस्टलेस होते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में आखिर प्रॉब्लम क्या आ गई है और उन्हें लग रहा था कि शायद वो पागल हो रहे हैं। Charlie and I were laughing at them as we watched them poke around Eve's server, trying to find out what's the problem. एक दिन मेरे डैड ने AI को हमारा घर कंट्रोल करने से रोकने का फैसला कर लिया। उसके बाद अचानक उन्होंने मुझे और चार्ली को ऑलमोस्ट पकड़ भी लिया था। What if there is somebody else in our house? कोई ऐसा जो हर चीज कंट्रोल कर रहा है? उन्होंने मॉम से पूछा। इसके बाद उन्होंने फौरन सर्वेलेंस फुटेज देखना स्टार्ट कर दिया, बट ऑफ कोर्स उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने वो सारी वीडियो फाइल्स पहले ही डिलीट कर दी थी जिसमें चार्ली था। I had thought it all through. मेरा प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था। मैंने अपने पेरेंट्स को ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था कि उन्हें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी मुझसे एक गलती हो गई। मुझे अपने भाई के रूम में लगे नैनी कैम के बारे में बिल्कुल याद नहीं था। When Charlie was once again pulling a prank and turning on the lights in the whole house, डैड ने उसे नैनी कैम में देख लिया। सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने तुरंत सेकंड फ्लोर पर जाकर चार्ली को पकड़ लिया। वो बहुत खुश थे। मुझे पता था घर में कोई गड़बड़ नहीं है। You are the one who has nearly driven us insane. उन्होंने चार्ली का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा। मैंने डैड से चार्ली को छोड़ने के लिए कहा और बोला कि ये सब बस एक जोक था। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और चिल्लाते हुए कहा, Eve, call the police. We have some uninvited guests. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी बात नहीं सुनी और इसमें चार्ली या मेरा कोई हाथ नहीं था। ईव अपने से ये कर रही थी। I can't do that because the security system has been triggered. ईव ने जवाब दिया। घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे तुरंत बंद हो गए। बाहर विंडोज के सिक्योरिटी शटर्स नीचे आ गए, जिससे हम अंदर बंद हो गए और अब हम बाहर नहीं जा सकते थे। ईव, ये सब क्या हो रहा है? डैड ने चौंकते हुए पूछा। The house management system responded that it had studied the weather forecast and seen a severe storm approaching the city. इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने हम सबको लॉक कर दिया था और हम स्टॉर्म खत्म होने तक बाहर नहीं जा सकते थे। मेरे डैड को ये अच्छा नहीं लगा। वो फौरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसेबल करके दरवाजे और खिड़कियां खोलना चाहते थे। लेकिन अचानक सचमुच एक हरिकेन ने हमारे घर को हिट किया। We could hear the wind howling outside. ये बहुत डरावना था। हम सब अंदर सेफ थे, लेकिन इससे हमें जरा सी भी राहत महसूस नहीं हो रही थी। अगर आपको कोई वर्चुअल असिस्टेंट आपकी परमिशन के बिना ही अपने घर में लॉक कर दे तो आपको कैसा फील होगा? I saw my mom and dad exchange a thoughtful look. हम लिविंग रूम में बैठकर स्टॉर्म के खत्म होने का वेट करने लगे, लेकिन जैसे ही मेरे मॉम और डैड ने अपना लैपटॉप उठाया, पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। मेरे पेरेंट्स डरे हुए लग रहे थे। What has happened? मेरे डैड ने पूछा, लेकिन घर को कंट्रोल करने वाली AI ने कोई जवाब नहीं दिया। A tree must have fallen somewhere and taken out the electrical wires. चार्ली ने कहा। तो अब हम क्या करें? मेरी मॉम ने परेशान होकर पूछा। चार्ली ने कहा कि हमें स्टॉर्म खत्म होने का वेट करना होगा और उसके बाद रिपेयर टीम सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आती
कंप्यूटर ऑन हो जाता और ईव घर को अनलॉक कर देती। ये सब मेरे पेरेंट्स के लिए काफी अनयूजुअल था। हमारे घर की कोई चीज काम नहीं कर रही थी। वो अपने लिए कॉफी भी नहीं बना सकते थे क्योंकि कॉफी मेकर केवल ईव की बात सुनता था। We sat in the dark like that, anxious and uncomfortable. लेकिन चार्ली डिफरेंट था। उसने कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसके बाद वो ऊपर से कैंडल्स और कुछ बोर्ड गेम्स लेके आया। He said he had found them while hiding in the attic. हमने कैंडल्स जलाए और मोनोपोली को टेबल पर रख दिया। मेरे पेरेंट्स तुरंत खुश हो गए और उन्होंने बताया कि हाई स्कूल के बाद उन्होंने कभी वो गेम नहीं खेला। हमने पूरी शाम वैसे ही गुजारी। वो मेरी लाइफ की सबसे अनयूजुअल शाम थी और इंटरनेट, स्मार्ट गैजेट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में सब कुछ भूल गए। मेरे पेरेंट्स को भी चार्ली को जानने का मौका मिला और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बुरा इंसान नहीं है। I confessed to them that I had been the one who had come up with the idea of a prank and apologized to them for making them nervous. चार्ली ने उन्हें नेचर में टाइम स्पेंड करने के बारे में सब कुछ बताया। मेरे पेरेंट्स उसकी स्टोरी से काफी फैसिनेटेड थे। पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी कंप्यूटर्स के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए। मॉर्निंग में फाइनली इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई। ईव ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है और हमारा स्मार्ट होम अपने आप वापस खुल गया। डैड ने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बंद कर देंगे क्योंकि वो फिर से किसी कंप्यूटर को लेकर इतना नर्वस नहीं होना चाहते थे। When we were seeing off Charlie, we agreed that we would spend a whole day in nature without a single device soon. मैं इस बात से बहुत खुश थी कि फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स को अपना मन बदलने के लिए राजी कर लिया था और अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ डाउट्स है। Will my mom and dad ever change their mind when the internet lures them back again? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये सब कैसे खत्म होगा।